अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल। आज एक दबंग शख्सियत आपके सामने लेके आई हूँ। दिमाग से रिलेटेड इनका ताल्लुक़ है, दिमागी शोबे से। तो बाकी हम सुनेंगे इनसे, इन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ मौजूद है CEO सिद्रा शहजाद साहिबा। उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सिद्रा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे ख्याल आया कि मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना है और कब बनाया? I've been working in the field of addiction since 2018. अच्छा। तो उससे पहले जो है मैंने अपना MPhil किया ICP कराची से। तो उस वक्त इतना नहीं था कि शायद कोई एक इदारा खोलूँगी, लेकिन अभी जब एडिक्शन फील्ड में आए और एडिक्शन के पेशेंट्स के साथ काम शुरू किया, देन अपना एक विज़न था कि एक डिफरेंट तरीके से काम करना है। मेन स्ट्रीम में जो काम हो रहा है उससे हट के कुछ चीज़ें करनी थी। उसके लिए अपनी एक स्पेस होना ज़रूरी था ताकि अपने आइडियाज़ को, अपने चीज़ों को लेके आके आ सके। उस वक्त से फिर शुरू किया वर्किंग करना। देन माय हस्बैंड जो है वो भी लॉ फील्ड से हैं, लेकिन ही ऑल्सो वर्कड इन वे बिफोर दैन मी। वो एडिक्शन वाली फील्ड में काम कर रहे थे एज अ डायरेक्टर। तो उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन, मतलब ये उम्मीद शिफा, एक तो नाम बड़ा अट्रैक्शन वाला है ना। आपका स्लोगन क्या है? उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन जो है वो बेसिकली हम लोगों ने बहुत सोच के एक तो ये चीज़ रखी थी कि एडिक्शन में लोगों को एक चीज़ होती है कि दैट ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये एडिक्शन का ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने जब एडिक्शन जो है वो नाम सोचा कि हमने क्या नाम रखना है, तो देयर विल बी वेरी डिफरेंट नेम्स। लोगों ने अपने नामों के साथ इदारे रखे हुए हैं। अपना जो नाम होता है जैसे सिद्रा रिहैब और इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने जो है उम्मीद की नई किरण से इसको एसोसिएट करके हमने सोचा कि जी हमें उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन रखनी है। एंड वी ट्राई टू कि हम जो हैं वो पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ में उम्मीद की एक किरण को जो है वो बहुत डेवलप भी करें कि देखिए हर चीज़ में एक चीज़ होती है कि आपको एक होप होना ज़रूरी है। एंड वी ह्यूमंस मूव्ड विद दिस कॉन्सेप्ट। तो जब लोगों के जहन में, क्योंकि एडिक्शन की ट्रीटमेंट से ज़्यादा एक अवेयरनेस है जिससे ये चीज़ को कम भी किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है और इसका इलाज भी हो सकता है। सो देन द होप इज़ द बेसिक थिंग दैट वी वर्किंग ऑन बोथ इन द पेशेंट्स एंड द फैमिली। तो अवेयरनेस के लिए कोई कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं? कोई टीम्स हों आपकी के डिफरेंट जगहों पे जाके स्टूडेंट्स में ये चीज़ अवेयर करें उनको कि यार इन चीज़ों से बचो, नशा तो है। देखिए उसमें ये है कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जैसे एड यूनिवर्सिटी है, नम्स है, बहरिया है, रिफा यूनिवर्सिटी है, वी बिन इनटू MOUs विद देम। और हम उनके स्टूडेंट्स को ना सिर्फ ट्रेनिंग्स देते हैं, वी हैव बिन गिविंग देम फ्री इंटर्नशिप्स। सिर्फ ये कि वो एसोसिएटेड हों विद द यूनिवर्सिटी बिकॉज दे गोइंग टू बी बाउंड विद दैट। तो हम उनके साथ जो है वो फ्री इंटर्नशिप्स भी देते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स भी होते हैं। हम जो है वो स्टूडेंट्स को भी कॉल करते हैं, वी गो टू उनके साथ वर्कशॉप्स भी हम कंडक्ट करवाते हैं, ताकि ये जो चीज़ें हैं आई बिलीव कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। हमें स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि दीज आर द पॉपुलेशन जहाँ पे फॉर माई बिलीव बीइंग इनटू दिस फील्ड के इलाज से बेहतर साइकोलॉजी काम करती है प्रिवेंशन पे। अगर आप मैनेजमेंट और बच्चों की ग्रूमिंग्स पे ही साइकोलॉजी को ले आएँ तो आई थिंक इस तरह के बड़े इश्यूज़, क्योंकि एडिक्शन के साथ साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी यंगस्टर्स से आप देख लें, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि उनको प्रिवेंशन की ज़रूरत है, ना कि हम सिर्फ ये सोचें कि जब हो जाएगा तो इलाज करेंगे। तो वी आर वर्किंग एंड वी आर होपिंग कि हमारे साथ जो है वो गवर्नमेंटल और सारे लोग जो हैं वो साथ मिलें, एंड दे वर्कड एज अ टीम टू रिड्यूस दैट स्टिग्मा एंड रिड्यूस दैट डिफरेंसेस जो कि आपको इस चीज़ की तरफ ले जाते हैं। और अभी जो है हमारे पास जो पेशेंट हैं वो ज़्यादातर वो आते हैं जो कि बहुत हद तक प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। पर वी आर वर्किंग ऑन के जी अब हम पेशेंट्स के साथ साथ हम प्रिवेंशंस पे काम करें। स्कूल्स भी हमने टारगेट किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अपना एकेडमिया से ताल्लुक़ है, तो हम जो है वो रिसर्चेस कर रहे हैं। एंड वी आर इंशाल्लाह होपिंग इन फ्यू ईयर्स आई थिंक वी वांटेड टू हैव उम्मीद शिफा का अपना जर्नल हो, ताकि हम रिसर्चेस को पब्लिश करें और हम उन लोगों के साथ टारगेट करें जो कि चेंज लाने में इन्फ्लुएंशियल हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, आपके इदारे उम्मीद शिफा में इलाज का तरीक़ाकार क्या है?
ओके वैसे तो ये है कि जिस तरह मेन स्ट्रीमली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमारे बहुत हद तक पेशेंट्स जो है वो रेफरर हैं, जो हमारे पेशेंट रिकवर्ड होते हैं वो पेशेंट्स जो है वो रेफ़र करते हैं। और जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो फिर हम जो है वो पेशेंट की जो एक होलिस्टिक अप्रोच है हम यूज़ करते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट फेज में पेशेंट का एब्सटिनेंस ऑफ ड्रग्स इज़ नेसेसरी। हम ड्रग्स की एब्सटिनेंस करवाते हैं, उसमें विड्रॉल मैनेजमेंट और डिटॉक्सिफिकेशन पे काम किया जाता है। हमारे पास फुल फ्लेज साइकेट्रिक डॉक्टर अनवारुल हक है, वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर मुसरत हैं, शी इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर अनवारुल हक, वो हमारे साथ एज ए साइकेट्रिस्ट हमारे साथ अटैच्ड हैं। वो पेशेंट्स की मेडिकेशंस के पे काम करते हैं, पेशेंट को वो मेडिसिन जो कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। विद पेशेंट सिम्टोमेटोलॉजी हम पेशेंट के साथ काम करते हैं। देन पेशेंट्स की जब विड्रॉल मैनेजमेंट हो जाती है हम पेशेंट की फुल फ्लेज साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट की कॉग्निटिव असेसमेंट्स भी होती हैं, पेशेंट की बिहेवियरल असेसमेंट्स भी हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट्स भी हैं। और हम पेशेंट्स की कोर पे काम करते हैं ताकि पेशेंट को ये पता हो कि ये जो नीड है हम सब किसी न किसी नीड से रिवॉल्व कर रहे हैं। अब नीड जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक नीड फुलफिलमेंट के लिए कोई भी तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। वी वांटेड नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड कि ये एक इखलाकी बुराई नहीं है, ये बीमारी है। अब इस बीमारी को समझेंगे नहीं तो उस नीड की फुलफिलमेंट नहीं आती तो पेशेंट बार बार रिलैप्स की तरफ जा सकता है। तो हम पेशेंट के उन फैक्टर्स पे काम करते हैं जिनकी वजह से जो एडिक्शन है वो सस्टेन कर रही है, ताकि हम पेशेंट के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को बढ़ा सकें और पेशेंट सेल्फ पे मतलब सोसाइटी से ऑनेस्टली होना तो ये चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आइडियल है। लाइफ में आइडियल सिचुएशंस नहीं होते, सो वी नीड टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स जो कि पेशेंट को ये बावर करा सके कि हम सोसाइटी में और गवर्नमेंटल लेवल पे हम एडिक्शन को ख़त्म मतलब बिल्कुल ही नशा ख़त्म हो जाए। इसके अलावा दे आर सर्टन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिस पे अगर हम काम करें तो हम इसको अपने तक आने से या अपने प्यारों तक आने से इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज़ वाई वी थिंक कि हमें बचपन से काम करना चाहिए ताकि बच्चे को पता हो उसके टेम्परामेंट्स क्या हैं, उसकी सेल्फ इस्टीम कैसी है, उसके लाइफ के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका सोचने समझने का तरीका कार क्या है, ताकि वो उन चीज़ों तक जाए नहीं जो उसको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। अच्छा, जो ऐसे कुछ पेशेंट्स हों, आप पेशेंट जब यहाँ से चला जाता है पहले तो जाने से पहले उसका बताएं कि कितना टाइम मिनिमम है जो यहाँ पे आप उसका स्टे कराते हैं? ओके, अगर हम देखें तो पेशेंट्स की जो मिनिमम ट्रीटमेंट हम बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं। वी हैव 3 फेज ट्रीटमेंट मॉडल इन उम्मीद शफा रिहैबिलिटेशन। उसमें बेसिकली क्या है कि वो हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ है विद हमने डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर वो बनाया कि पेशेंट के 3 फेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ है कि आइडेंटिफिकेशन फेज। पेशेंट ये आइडेंटिफाई करता है थ्रू टेस्टिंग, थ्रू फैमिली इवैल्यूएशन, थ्रू पेशेंट असेसमेंट बोथ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल कि पेशेंट के इश्यूज़ क्या थे जिसकी वजह से ये एडिक्शन आई है। एडिक्शन डजंट मीन द ड्रग्स जिसके साथ वो आया है। बिल्कुल बिल्कुल। एडिक्शन मीन जो होल साइकिल ऑफ ड्रग्स दैट हैज बीन टेकिंग, वो चर्च से लेकर आइस तक हो या वो आइस ही की डिटेल्ड हो कि आपने पहले कितनी और अब कितना डोज हो चुका है। तो पेशेंट का जो पूरा वो है वो आइडेंटिफाई होता है। फिर उसमें फैमिली रोल क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, वो आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। देन द सेकंड फेज कम्स जिसमें हम पेशेंट के साथ रेजोल्यूशन फेज पे काम करते हैं। अच्छा। वो चीज़ें जो पेशेंट के प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं और जिनकी वजह से मेंटेनेंस ऑफ द ड्रग्स हो रहा है या डिजीज हो रहा है उसको रिजॉल्व किया जाता है। फिर थर्ड फेज आता है जिसको हम रिलैप्स प्रिवेंशन या टर्मिनेशन फेज कहते हैं। उसमें पेशेंट की हम पे काम करते हैं कि पेशेंट प्रिवेंशन पे कैसे काम करेगा ताकि वो सिर्फ रिहैब में नहीं ठीक रहे, वो ठीक बाहर रह सके और फैमिली जो है वो इतनी ट्रेन हो जाए कि वो अपने पेशेंट्स को डील कर सके। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर फैमिलीज़ को देती हूँ। ओपन हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें ऑपरेशन के बाद घर भेजा जाता है रिकवरी पीरियड के लिए। अनपढ़ से अनपढ़ फैमिली हो, दे नो हाउ टू डील विद देयर पेशेंट बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे लर्न बीपी कैसे चेक करना है, ड्रिप कैसे उतारनी लगानी है, क्योंकि उसके लिए वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। रिहैबिलिटेशन इज़ ओनली अ सोर्स जहाँ पे हम उनको ट्रेन करके मेन स्ट्रीम इन्वायरमेंट में भेजें ताकि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट, राइट सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करके, फैमिली बिल्कुल राइट सपोर्ट नहीं कर रही होती लेकिन सपोर्ट दे रही होती है जिससे पेशेंट की प्रॉब्लम हो सकता है मेंटेन हो रही हो और फैमिली को पता भी ना हो।
और उनकी एफर्ट भी ज़्यादा लग आप रही है। कैसे टैकल करते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट तो एक मुश्किल से गुजर रहा होता है, लेकिन जो उसके साथ फैमिली होती है उसको भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझते। हम इसे कहते हैं कि जी आप इसको बस जिस्म से नशा निकालें और बस बंदा हमें दे दे, डिटॉक्सिफिकेशन करके वापस भेज दो। तो हम जो ये जो हमारा ट्रीटमेंट फेज है इसका मैं ड्यूरेशन अगर कहूँ तो हम 4 मंथ मिनिमम 4 मंथ्स एंड देन आगे पेशेंट पे डिपेंड करता है। वो पीरियड डिफाइन करता है कि फैमिली कितनी जल्दी ट्रेन होती है टू हैंडल देयर पेशेंट वेल। तो आप जो हैं अगर फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती, यानी फैमिली कहती है कि नहीं बस इसका जिस्मानी इलाज कर दें, तो हमारा काम ये है कि हम उनको कितने ज़्यादा काउंसल कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, साइकेट्रिकली और मेडिकली, हम उसको कि उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। और फैमिली अगर ट्रेन हो जाती है दे कैन टेक देयर पेशेंट्स व्हेन दे आर रेडी टू। फिर उसके बाद फॉलो अप सेशंस होते हैं। अगर फैमिली ट्रेन नहीं हो रही है, यानी फैमिली कहती है नहीं कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, देन आवर जॉब इज़ टू मेक श्योर कि वो अंडरस्टैंड करें। लेकिन जब तक अवेयरनेस होती है, और ऑब्वियसली उसके लिए मीडिया को, हमारे ऐसे सोर्सेज को यूज़ करना ज़रूरी है जो कि लार्जर अमाउंट मैसेज तक रीच कर सके। हम सिर्फ इस इदारे में बैठ के लोगों को गाइडेंस या अवेयरनेस नहीं दे सकते। सो वी नीड यू पीपल लाइक यू, जो कि हमें जो है वो हमारी आवाज़ को, प्रोफेशनल्स को वो आगे ले जा सकें। वी नीड दैट सोर्सेस। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है फैमिलीज को अंडरस्टैंड करवाना कि ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग डिजीज़ है, इसके मेडिकल इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन ये मेडिकल बीमारी नहीं है। मतलब जिस्म की बीमारी की वजह से एडिक्शन नहीं आती, सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी अनफुलफिलमेंट की वजह से एडिक्शन आती है। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। अच्छा, लास्ट एक सवाल कि ये फीमेल्स का अरेंजमेंट भी है यहाँ पे या सिर्फ मर्द हजरात के लिए? प्रीवियसली वी वर वर्किंग विद फीमेल्स ऑल्सो, पर हमारे जो मेल काउंट है वो हमारा ज़्यादा था। अभी हमारा जो है हमारे डायरेक्टर साहब भी जो है ये प्लान आउट कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ फुल फ्लेज्ड एरिया जहाँ पे हम सिर्फ फीमेल्स को रखें, क्योंकि फीमेल्स भी हैं और उनको भी टेक केयर करना और उनको ऐसे ट्रीटमेंट्स मतलब एरियाज़ प्रोवाइड करना जहाँ पे उनकी भी कंप्लीट, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस भी ज़रा मुश्किल होती है। और हमने जहाँ पर देखा, जितने पिछले हमने फीमेल्स के यहाँ पे ट्रीटमेंट किए, उसमें ये होता है कि मेल पेशेंट की तो फिर भी एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज़ है कि उन्होंने ड्रग्स की है, सारी चीज़ें, लेकिन जब फीमेल्स करते हैं तो उनकी हमारी सोसाइटी में उनकी इस चीज़ को, ये बीमारी समझना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ जो है वो रिलेशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उनकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डीलिंग नहीं होते, रिलेशनल इश्यूज़ नहीं डील होते, मैरिटल इश्यूज़ हैं, चाइल्ड इश्यूज़ हैं। तो ऑब्वियसली वी आर प्लानिंग टू कि हम लीगल इश्यूज़ को लेके, बिकॉज द डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं वो मतलब LLB किया हुआ है, तो वो ऑब्वियसली, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उस एस्पेक्ट्स के साथ इनको जो है वो यहाँ पे इंकलकेट करें और उस तरह हम जो है वो एक फुल फ्लेज जो है, क्योंकि सिर्फ फीमेल्स का सिर्फ इशू एडिक्शन नहीं होता, उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि अगर मेल भी कर रहा है तो उनके एस्पेक्ट्स, उनके लीगल इश्यूज भी हैं तो फैमिली टैकल कर लेती है। लेकिन जब फीमेल की बारी आती है तो वो स्टिग्मा से हटकर आपकी एक रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत का भी एक इशू डेवलप हो जाता है। सो वो ऑब्वियसली एक होलिस्टिकली, और उसके लिए हमें गवर्नमेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और कि हमें जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट NGOs हैं और सारी चीज़ें, उनको किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इलाज किया जा सकता है, मेन स्ट्रीम में डालने के लिए एक मल्टी सेक्टर ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सिद्रा साहिबा, क्योंकि हमारा वक्त हुआ जाता है ख़त्म, ठीक है, तो अब जो देखने वाले हजरात हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं और इस किसी भी तरह के नशे की एडिक्शन का शिकार हैं, उनको कैसे मोटिवेट करेंगी कि वो आप तक आएँ? कि मेरा एक ही मैसेज होगा सबके लिए, क्योंकि अगर हम जो हैं वो ये देखते हैं कि हमारे पास हमारी जिस्मानी सेहत कैसी है, या हम ये देखना चाहते हैं कि हम कैसे अपनी बॉडीली फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, तो हम सबको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ जो इस बॉडी को रन करती है वो हमारा दिमाग है, और अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें जो है, ये अवेयरनेस और ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम नफ्सियात को भी उतनी इम्पोर्टेंस दें जितना हम जिस्म को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में कहा, जैसे हमारी स्टिग्मा है कि हम ये पागल हो गया है, ये नफ्सियाती है। हर बंदा जो इस दुनिया में आया है वो नफ्सियात के साथ आया है। जब नफ्सियात मौजूद है तो नफ्सियात का ख्याल रखने में क्या दिक्कत? बिल्कुल। पॉजिटिव मैसेज के साथ अब अपनी होस्ट गज़ल को इजाज़त दीजिए। देखते रहें, जुड़े रहें, नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके दोबारा हाजिर होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।